That was music to my ears. But the audience is very disappointing, na? Come on, be more enthusiastic. So next in the sequence is Rishabh Vij, who will recite his favorite poems that he gathered throughout the years. So, ताली बजाओ. रेडी सब? यस। थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होगी मुझे। तो ये कुछ पुराने शायरों की नई शायरियाँ हैं। वो तो है पुरानी पर आज भी रिलेवेंट लगती है मुझे। तो मैंने इस सीक्वेंस में लगाई है कि एक स्टोरी बन रही है ये। हेलो, ओके। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मान लो कि TFR में ही आया हम और सीशोर पे गए, तो कुछ कपल्स दिखे हमें और ऑब्वियसली हम तो अकेले ही थे। तो एक ख्याल आया कि शायद ठीक है हम भी होंगे, कभी तो होंगे ऐसे ही यहाँ पर सामने सीशोर, समंदर और फिर हम भी होंगे। तो एक ख्याल आता है कि तुम जब आओगी, तो पहली है कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे मेरी तन्हाइयों में। तन्हाइयों मतलब अकेलापन। कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे मेरी तन्हाइयों में, ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे मेरी तन्हाइयों में, ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। इन सब PhD वाले हैं, तो कमरों में तो किताबें ही होंगी। कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये ख्याल आया। फिर अगला स्टेज आता है जिंदगी का। कोई दिखता है, अब TFR में घूम रहा है, कोई ना कोई तो दिखेगा और कोई पसंद भी आ जाता है। तो फिर अगला ख्याल आता है कि हुस्न दिया खुदा ने। किसी को देख के ख्याल आ रहा है कि हुस्न दिया खुदा ने तो नजाकत आ ही जाती है। कि हुस्न दिया खुदा ने तो नजाकत आ ही जाती है। वो संभल संभल के रखते हैं कदम, मगर लचक आ ही जाती है। तो अभी अब स्टोरी बिल्डअप हो रही है कि किसी को देख लिया है और किसी ने हमें भी देख लिया है। लग रहा है कि कुछ तो है, लेकिन ना वो कह रहे हैं ना हम कह रहे हैं। किसी को तो कुछ कहना पड़ेगा। तो अब अगली है कि मोहब्बत नासमझ होती है। कि मोहब्बत नासमझ है, किसी को तो कुछ कहना पड़ेगा। कि मोहब्बत नासमझ होती है, समझाना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कहलाना जरूरी है। लेकिन मन में ये भी आता है कि थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी है यार। गिर नहीं जा रहा है कि मोहब्बत नासमझ होती है, समझाना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कहलाना जरूरी है। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब अगली लाइन में फिर बंदा कहता है ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। फिर वो कहता है कि बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। ताल्लुक मतलब रिश्ता, और बेबाक आंखें मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड। कि बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। फैल जाओ, थोड़ा शर्माना भी जरूरी है। कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। ये अच्छी लाइन है कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। और बाकी ये इस वाली की आखिरी लाइन है, अच्छी लाइन है तो अटेंशन देना इसमें। कि अब वो सोच रहा है कि मेरे, बोलूं? ओके। कि मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो। कि मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। अब अगले स्टेज पे आ गए हैं। अब बातचीत हो गई है, बातचीत हो चुकी है। अब वो बटरफ्लाई मूवमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका नाम है तितली, इस वाले का। कि वो अब वो आ चुकी है जिंदगी में। कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी बात कर गई। वो तितली की तरह आई और जिंदगी बात कर गई। मेरे जितने थे नापाक इरादे उन्हें भी पाक कर गई। वाह वाह वाह। स्टोरी एंड की तरफ जा रही है, मगर अब बटरफ्लाई मूवमेंट के बाद सैचुरेशन भी आता है।
नहीं यहीं छोड़ दूं क्या? नहीं जा रहा क्या? तो ठीक है, फिर अब लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, अब हार्श रियलिटी से फेस आउट कर रहे हैं हम दोनों की। तो अगली है कि जज्बात नहीं समझती। समझती है लेकिन नहीं समझती। समझती हो? तो अगली है, सरकाज़म भी हो सकता है कि बहुत मासूम लड़की है, बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती। कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। और हाँ सही बात है तो कहती है कि, और हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है पर जज्बात नहीं समझती। कि जज्बात नहीं समझ रही है यार, अब नहीं समझ रही है, तो अब फिर दिल में आ जाता है कि यार नहीं चलने वाला कुछ। तो फिर खुद ही दोनों में से कोई ना कोई ये कह रहा है कि यार थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, सॉर्ट करते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दिन लड़ाई हो रही है, 3 दिन मना रहे हैं, तीसरे दिन बाद फिर वही लड़ाई हो रही है। तो फिर अब अगला थॉट आता है उनमें कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें। ये थोड़ी अब सीरियस हो रही है क्योंकि एंड हो रहा है। कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें। बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें, जब अलग ही होना है तो लड़ना क्यों है। कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। कि खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कि चुपचाप अलग हो जाते हैं। कोई हंगामा बारपा क्यों करें हम, कि वुमेन सेल में कंप्लेंट क्यों करें। कि खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बारपा क्यों करें हम। ठीक है बस खत्म हो रही है यार, 2 मिनट और अटेंशन चाहिए, 5 मिनट ही थे मेरे पास। कि ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। ठीक है, अब एक्सपेक्ट मत करो यार, ना मैं कर रहा हूं। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। इखलास का मतलब लगाव, कि वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। वाह वाह वाह, अभी वो एक्सेप्ट, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है कभी। अब एक्सेप्ट हो रहा है, अब ग्रीफ का मोमेंट, फिर एक्सेप्टेंस भी आएगा। कि वो अब एक्सेप्ट कर लिए यार, शायद अब कुछ नहीं है, एक और बार ट्राई करने का फायदा नहीं है। कि दिल ही तो है, अब एक ख्याल आ रहा है दोबारा दिल में ही ख्याल आ रहा है कि दिल ही तो है, कि दिल ही तो है, न संगोखिष्ट। संगोखिष्ट का मतलब संग मतलब संगमरमर, और खिष्ट का मतलब होता है पत्थर, तो संगोखिष्ट का मतलब संगमरमर का पत्थर। कि दिल ही तो है न संगोखिष्ट, कि पत्थर तोड़ना है, दिल ही तो है न संगोखिष्ट, फिर दर्द से भरना आए क्यों। दर्द होगा पत्थर तोड़ना है, तो दिल ही तो है न संगोखिष्ट, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। कि रोना आएगा तो रोएंगे यार, ठीक है, दिल टूटा है, अब एक्सेप्ट कर लिया, और फाइनल है, आखिरी है ये। अब फिर एक ख्याल आ रहा है बाद में, अभी सी शोर पे गए दोबारा, वापिस से वहीं सी शोर पे, और आखिरी बार भी ख्याल आ रहा है, आखिरी बार तो नहीं ऑब्वियसली। दोबारा स्टोरी शुरू हो गई, मोहल्ले में हवा आई। ठीक है, तो आखिरी है कि यूं तो भूले हैं हमें लोग कई, यूं तो भूले हैं हमें लोग कई, पहले भी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कभी कोई याद नहीं आया।